महाराष्ट्र अपने वीर इतिहास, ऐतिहासिक स्थल और अपनी फिल्मी दुनिया के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। महाराष्ट्र का शहर मुंबई, जिसे लोग माया नगरी के नाम से जानते हैं, मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी भी है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित दौलताबाद किला, दौलताबाद औरंगाबाद से 14 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बसा एक 14वीं सदी का शहर है। शुरू में इस किले का नाम देवगिरी था, जिसका निर्माण कैलाश गुफा का निर्माण करने वाले राष्ट्रकूट शासक ने किया था। अपने निर्माण वर्ष 1187, 1318 से लेकर 1762 तक इस किले ने कई शासक देखे। इस किले पर यादव, खिलजी, तुगलक वंश ने शासन किया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाकर इसका नाम दौलताबाद कर दिया। आज दौलताबाद का नाम भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में वर्णित है। दौलताबाद अपने दुर्जय पहाड़ी के किले के लिए प्रसिद्ध है। 190 मीटर ऊंचाई का यह किला शंकु के आकार का है। किले की बाहरी दीवार और किले के आधार के बीचों बीच दीवारों की 3 मोटी पंक्तियां हैं, जिस पर कई बुर्ज बने हुए हैं। प्राचीन देवगिरी नगरी इसी परकोटे के भीतर बसी हुई थी। इस किले की सबसे प्रमुख ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें बहुत से भूमिगत गलियारे और कई सारी खाइयां हैं। ये सभी चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। इस किले में एक अंधेरा भूमिगत मार्ग भी है, जिसे अंधेरी कहते हैं। इस मार्ग में कहीं कहीं पर गहरे गड्ढे भी हैं, जो शत्रु को धोखे से गहरी खाई में गिराने के लिए बनाए गए थे। किले में प्रवेश द्वार पर लोहे की बड़ी अंगीठियां बनी हैं, जिनमें आक्रमणकारियों को बाहर ही रोकने के लिए आग सुलगाकर धुआं किया जाता था। चांद मीनार, चीनी महल और बारादारी इस किले के प्रमुख स्मारक है। चांद मीनार की ऊंचाई 63 मीटर है और इसे अलाउद्दीन बहमनी शाह ने 1435 में दौलताबाद पर विजय होने के उपलक्ष्य में बनवाया था। यह मीनार दक्षिण भारत में मुस्लिम वास्तुकला की सुंदरतम कृतियों में से एक है। मीनार के ठीक पीछे जामा मस्जिद है। इस मस्जिद के पिलर मुख्यतः मंदिर से सटे हुए हैं। इसके पास चीनी महल है, जहां गोलकोंडा के अंतिम शासक अब्दुल हसन तानाशाह को औरंगजेब ने 1687 में कैद किया था। इसके आसपास घुमावदार दुर्ग है। जैन पंडित हेमाद्रि के कथा के अनुसार देवगिरी की स्थापना यादव नरेश भिल्लम ने की थी। यादव नरेश पहले चालुक्य राज्य के अधीन थे। भिल्लम ने 1187 में स्वतंत्र राज्य स्थापित करके देवगिरी में अपनी राजधानी बनाई। उसके पुत्र सिंघन ने संपूर्ण पश्चिम चालुक्य राज्य अपने अधिकार में कर लिया। देवगिरी के किले पर अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार 1294 में चढ़ाई की थी। इसमें हार के फलस्वरूप यादव नरेश को राजस्व छोड़ना स्वीकारना पड़ा, लेकिन बाद में उन्होंने जब दिल्ली के सुल्तान को राजस्व देना बंद कर दिया तो 1307, 1310 और 1318 में मलिक कफूर ने फिर देवगिरी पर आक्रमण किया। 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाई और इन्होंने ही इसका नाम देवगिरी से दौलताबाद रखा। मुगल बादशाह अकबर के समय देवगिरी को मुगलों ने जीत लिया था और इसे मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मौत तक इस किले पर मुगल शासन का ही नियंत्रण रहा है। यह किला एक विशेष प्रकार की प्राकृतिक पहाड़ी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 200 मीटर है। यह किला भारत के सबसे बड़े और भव्य किलों में से एक है, जिसकी संरचना 3 मंजिला है। यह किला
इतना मजबूत था कि इसे तोड़ना या कोई नुकसान पहुंचाना किसी भी शत्रु के लिए सरल नहीं था। इस किले की सबसे प्रमुख संरचनाओं में से एक है इसका मुख्य प्रवेश द्वार, जो लगभग 688 फीट ऊंचा है, जिससे होते हुए ही आपको 2 किले की चोटी तक जाने के लिए लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। इस किले की सभी दीवारों पर हमेशा तोपें तैनात रहती है। आखिरी दरवाजे पर आज भी एक 16 फीट लंबी और 2 फीट गोलाकार की मैंडा नामक तोप मौजूद है, जो लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी तक निशाना साध सकती है। इस किले के भीतर स्थित चांद मीनार का निर्माण वर्ष 1435 में प्रसिद्ध बहमनी शासक अलाउद्दीन बहमनी शाह ने करवाया था। यह मीनार लगभग 63 मीटर ऊंची है, जिसमें विभिन्न प्रकार की नक्काशियां की गई है। इस किले की सबसे अद्भुत और रोचक संरचना इसकी भूल भुलैया है, जिसे अंधेरा रास्ता भी कहा जाता है। असल में यह रास्ता एक 150 फुट लंबी अंधेरी सुरंग है। सुनहरे दिनों में किले में एक मजबूत रक्षा प्रणाली थी, जिसमें एक गीली खाई, एक सूखी खाई, एक ग्लेशियर और 3 किलेबंदी दीवारें थी, जिनमें नियमित अंतराल पर बुर्ज और द्वार थे। एक संकरा पुल, जिस पर एक बार में केवल 2 व्यक्ति ही चल सकते थे। किले तक पहुंचने का एकमात्र साधन था चट्टान से बनी सुरंग, लोहे की कीलों से बने ऊंचे द्वार, रणनीतिक स्थानों पर स्थित तोप बुर्ज, झूठे दरवाजे, पत्थर की दीवार की भूल भुलैया, जटिल प्रवेश मार्ग और घुमावदार दीवारें इसकी अन्य प्रमुख रक्षा विशेषताएं थी। अन्य किलों के विपरीत एक ही द्वार किले के प्रवेश और निकास बिंदु के रूप में कार्य करता था। ऐतिहासिक दौलताबाद किला हमारे देश की प्राचीन इंजीनियरिंग प्रथाओं का प्रमाण है। जब आप इस किले की पहाड़ी को देखने जाए तो पानी की बोतल साथ ले जाए और आरामदायक जूते पहने, और जब औरंगाबाद में हो तो सोनेरी महल, पंचक्की, औरंगाबाद गुफाएं, बीबी का मकबरा जैसे अन्य प्राकृतिक और मानव निर्मित चमत्कारों को देखना ना भूले। हमारी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।